कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब जोरदार धमाका, 3 गैर मुल्की जान से गए 17 जख्मी। जख्मियों में खातून, पुलिस और रेंजर्स एहलकार भी शामिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक। धमाके से कई गाड़ियां तबाह हो गईं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इब्तदाई बयान में कहा, धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की शहरी सवार थे। इतलात हैं कि धमाका IED है। DIG ईस्ट अजफर मैसर ने कहा है कि क्राइम सीन पर कुछ समझ नहीं आ रहा। CTD और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दी और तकरीबकारी का अंसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हतमी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। गवर्नर सिंध, वज़ीर दाखिला और IG सिंध का धमाके की जगह का दौरा। गवर्नर सिंध ने कहा कि तहकीकात कर रहे हैं, क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मियांवाली में मकड़वाल के करीब इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। तर्जमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए, 8 फरार। दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान का कहना है कि दहशतगर्द मियांवाली पर हमले की मनसूबाबंदी कर चुके थे। हफ्ते के रोज से लापता वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के दौरान सरप्राइज एंट्री। जज्बाती खिताब में कहा कि नाअहल करना है नाअहल करो, गवर्नर राज का तजुर्बा करना है तो वो भी कर लो, धमकियों से नहीं डरता। IG इस्लामाबाद पर कड़ी तनकीद। कहा, इनकी जुर्रत कैसे हुई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाले। मेरी गाड़ी ले गए, मेरे गार्ड ले गए, सरकारी गाड़ियाँ तोड़ दी गईं। मैं हफ्ते की रात KP हाउस में था, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। KP हाउस में कई बार पुलिस के छापे मैं देखता रहा। पूरे 12 अजला से गुजर कर पेशावर पहुंचा हूं। बोले, IG इस्लामाबाद को फ्लोर पर माफ़ी मांगना होगी। IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। ये भी कहा कि जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में है। जब पुलिस ने छापा मारा तब अली अमीन KP हाउस से निकल चुके थे। हमने उनके आने और जाने की वीडियोस रिलीज कर दी हैं। क्रिकेट स्टेडियम की तामीर से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर दाखिला का जवाब। मोहसिन नकवी ने कहा कि नाकाबंदी की थी लेकिन अली अमीन फिर भी निकल गए। PTI रहनुमा की कोशिश थी कि वो किसी तरह धरना दें और उन्हें डेड बॉडी मिले, लेकिन हमने उनके अज़ाइम पूरे नहीं होने दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लीडर रूपोश हो जाए। अली अमीन गंडापुर बताएं कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों रचाया। कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन को अगवा कर लिया गया, झूठ इनका वतीरा है। अमन व अमान तबाह करने का इनका मंसूबा नाकाम हुआ। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले एक्सपोज हो चुके। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को ड्रामा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं बहरान से मुल्क ना निकले। पंजाब के लोगों को समझ आ गई ये मुल्क दुश्मन है, फितना है, मुल्क में अफरा तफरी अनारकी चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में वापसी। इनकी गिरफ्तारी का इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। PTI वाले चाहते थे कि लाशें गिरें और सियासत का मौका मिले। वज़ीर आला की अचानक वापसी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वो पहले भी कारकुनों को छोड़कर भागे थे, अब भी खुद रूपोश हुए। उन्होंने पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को प्रमोट किया। ये चाहते थे कि KP और पंजाब की पुलिस आपस में टकराए। अली अमीन गंडापुर ने तमाशा लगाया, ये गाड़ी की डिग्गी में बैठकर फरार हुए। सवाल यह है कि अली अमीन KP हाउस तो पहुंच गए लेकिन D चौक क्यों नहीं पहुंचे। सेनेटर फैसल वाडा की अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आला पुलिस की गाड़ियां जवान कैसे चढ़ाई के लिए ले आए, अपनी इस्लाह कर लें इससे पहले कि इस्लाह का वक्त चला जाए। KP हाउस में तोड़ फोड़ पर आला सतह इजलास तलब। IG, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत।
अली अमीन के साथ केपी हाउस में पुलिस रवैया और तोड़ फोड़ पर कानूनी कार्रवाई पर गौर, कानूनी कार्रवाई के लाए अमल की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने पर इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की तरक्की और मुमलिकत खुदादात की खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। सियासी मुखालिफ पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तक़ारीब मामूल के मुताबिक होंगी। जो शरपसंद कांस्टेबल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिन्होंने कांस्टेबल हमीद को कत्ल किया और जिन्होंने कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शहीद कांस्टेबल हमीद शाह चुंगी नंबर 26 पर मुजाहिरीन के पथराव की जद में आए, उन पर तशद्दुद किया गया, अस्पताल में दौरान इलाज शहीद हो गए। IG इस्लामाबाद का कहना था कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई के प्रोग्राम की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे थे। ये सादा एहतजाज नहीं था, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए, इनके लोगों ने शेलिंग की, हम पर फायरिंग की गई। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 120 अफगान शहरी हैं। PTI के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का मामला, वजारत दाखिला ने KP के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर कमेटी तश्कील दे दी, नोटिफिकेशन जारी। कमेटी धरने में शामिल KP के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी भी करेगी, रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। ANP के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा कि तकरीर से गंडापुर ने अपनी कुर्सी पक्की की। अफसोस यह है कि पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल पर आज भी कोई बात नहीं कर रहा। इस शख्स में आज भी हिम्मत नहीं कि सच बोले। फ्रॉड इंतखाबात के 5 दिन बाद हमने कहा था कि गंडापुर किसका बंदा है। हुकूमत का नए पावर प्लांट लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक 1200 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। हुकूमत का मकसद गैर ज़रूरी सलाहियत बढ़ाना नहीं, कारकर्दगी बेहतर करना है। बिजली के लिए 35 रुपए के एक यूनिट में 19 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं, जो 50% से भी ज़्यादा हैं। वफाकी वजीर अवैस लगारी का जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो, आखिरी मौका में गुफ्तगू। बताया कि पावर सेक्टर में कोई एक चीज़ नहीं कि वहाँ बेहतरी आने से बिजली की कीमत 10-15 रुपए कम हो जाए। जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और दीगर उमूर में मुश्तरका बेहतरी लाने से ही फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ IPP से दोबारा मुज़ाकरात करके काम नहीं चलेगा। कोई मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर रहे। हम तो 5-5 किलोवाट वाले सोलर कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म नहीं करेंगे। इस्लाहात के लिए जितनी हुकूमत आज संजीदा है, पहले कभी न थी। हुकूमत की टास्क फोर्स इस पर काम कर रही है। अवैस लगारी ने कहा कि अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में कमी आएगी और सार्फिन पर इसका असर पड़ेगा। बिजली के मामले पर हुकूमत की टास्क फोर्स अच्छा काम कर रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का एतराफ़। जियो न्यूज़ की ट्रांसमिशन आखिरी मौका में बात करते हुए कहा, माजी में पावर सेक्टर से ऐसे माहदे भी हुए कि बिजली बनाओ ना बनाओ पैसे देंगे। बिजली बनाने के 5,000 करोड़ और ना बनाने के 26,000 करोड़ वसूल हो रहे हैं। गौहर एजाज ने यह भी कहा कि बिजली की पैदावार तो 47,000 मेगावाट तक बढ़ गई, लेकिन इसकी खपत न बढ़ सकी, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़े। उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। CEO हबको कामरान कमाल ने कहा कि अगर वो अपने एंड से माहदे की पासदारी कर रहे हैं तो फिर पैसा कमाना गलत नहीं। पावर सेक्टर में इस्लाहात के बगैर तमाम कोशिशें बेसूद होंगी, सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा।
जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में लकी इलेक्ट्रिक पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव रोहेल मोहम्मद ने कहा कि IPPs से माहदों पर 2-3 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं। हुकूमत को इनकी पासदारी करनी चाहिए। एक तरफा तौर पर माहदा ख़त्म करने से सरमायाकार का एतमाद तबाह हो जाएगा। ज़्यादा मुनाफे की बातों में वक्त की मुद्दत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माहिर माशियात अमार हबीब खान ने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट को विलन बना दिया गया है। सारी IPPs बंद कर दें तब भी बिजली के बिल में कमी नहीं आएगी। बिजली के मामलात में बाकी चीज़ें भी बहुत महंगी हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। FPCCI के नायब सदर आसिफ इनाम ने कहा कि माहिदों पर नजरसानी तो होनी ही है। पूरे रीजन में कीमतें नीचे आ रही हैं। चूनिया के इलाके इलाहाबाद मेन चौक के करीब 2 फार्मेसीज पर डकैती की अलग अलग वारदातें। पहली वारदात में 2 डाकू दुकान से रकम और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार। दूसरे वाक़े में दुकानदार की पिस्तौल निकालकर मज़ामत। वारदात नाकाम, मुल्ज़मान फरार। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है और इस जंग का 1 साल पूरा होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की खुसूसी रिपोर्ट्स सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इसराइल का बैरूत के करीब बड़ा हमला। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। हिजबुल्लाह के इसराइल के शहर हैफा पर रॉकेट फायर, 9 अफराद जख्मी। गजा की एक और मस्जिद पर हमला करके इसराइल ने 18 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मस्जिद में बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। इसराइल के जनूबी शहर में बस स्टेशन पर फायरिंग, खातून हलाक, 10 अफराद जख्मी। बस स्टेशन पर हमला करने वाले शख्स को गोली मार दी गई। ईरान में मखसूस अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को अमरीका मराद देगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में काबिल कबूल अहदाफ निशाना बनाने पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ और फौजी पैकेज मिलेगा। गजा पर इसराइली जारहियत का 1 साल मुकम्मल। गजा और फ़लस्तीन के मामले पर ऐवान सदर में आज दोपहर 3 बजे APC होगी। हुकूमती इत्तेहाद की डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मौलाना फजलुर रहमान को फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। मौलाना फजलुर रहमान ऐवान सदर में यौम गजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध का वज़ीर आज़म को शरई क़वानीन के नफाज के लिए ख़त लिखने का ऐलान। कहा, पूरे मुल्क में या सिंध में इस्लामी क़वानीन का नफाज किया जाए। गवर्नर सिंध ने तकरीब से ख़िताब में कहा कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करना चाहिए। बैनुल-अक़वामी इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि किसी भी मुस्लिम को काफिर नहीं कह सकते। किसी भी मुल्क में मजहबी इबादत गाहों पर हमला नहीं कर सकते। इस्लामी ममालिक में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें महफूज तस्वुर की जाती हैं। तकरीब में शरीक अंशाद यूसुफ ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की गुफ्तगू पर इस्लाम कबूल कर लिया। अंशाद यूसुफ किसी भी मजहब को नहीं मानता था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल हो गईं। टीम पाकिस्तान शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और आमिर जमाल पर मुश्तमिल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरेगी। अबरार अहमद और सलमान आगा स्पिन बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स मुकम्मल फिट ना हो सके, क़यादत ओली पॉप करेंगे। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। फोटो सेशन भी हुआ। 3 टेस्ट की सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर सुबह 10 बजे से बराह रास्त नशर करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 105 रन बनाए। निदा डार 28 रन के साथ नुमाए रहीं। भारत ने हदफ 7 गेंदों पहले 4 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना कहती हैं 140 से 150 रन बनाने चाहिए थे, जिसमें कामयाब नहीं हो सके। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ विमेन ने स्कॉटलैंड विमेन को 6 विकेटों से हरा दिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पुरुम्मीद हैं कि स्टेडियम की तामीर का काम टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी ने इंडियन टीम की आमद से मुतालिक सवाल पर कहा कि सारी टीमें आ रही हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद है कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो मुलतवी या मनसूख करें। भारत समेत तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगी। पंजाब प्रीमियर लीग में रावलपिंडी मार्कोर्स ने फैसलाबाद लायंस को 7 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 95 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा कर लिया। सियालकोट विंग्स ने गुजरात किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। 10वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एमेचर्स नेट शील्ड गोल्फ इनामुल हक मलिक ने जीत ली। अहमद नवाज टवाना दूसरे नंबर पर रहे। सीनियर एमेचर्स टाइटल मेजर कासिम कुरैशी और लेडीज एमेचर टाइटल साकिबा बतूल के नाम रहा। वाइस चेयरमैन ऑफ दी नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने इनामात तकसीम किए। आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो जंग के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 11वें रोज कवाली नाइट का एहतमाम। अहलियान कराची की बड़ी तादाद की शिरकत। कवाली नाइट में मारूफ कवाल फरीद अयाज और अबू मोहम्मद कवाल की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर शुरका झूमते रहे। आलमी सकाफती मेला 2 नवंबर तक जारी रहेगा।